राधे राधे। जय श्री हरि, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई हो। जो लोग साधना कर रहे हैं या जो लोग देवी के लिए व्रत रख रहे हैं और जो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो देवी माता उनके जीवन में भी सुख समृद्धि दे, रोग शोक नष्ट हो। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं वो सब कुछ माता रानी और जो भी आपकी ईष्ट हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, जिनका भी आप जाप कर रहे हैं, जिनका भी आप मंत्र जागरण कर रहे हैं, वो इन सब नवरात्रों में आपकी पूजा आराधना पूरा जितनी भी निष्ठा से आप कर रहे हैं ना, उसी निष्ठा से माता रानी आपकी ब्लेसिंग्स आपको दे। और अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के ऐसे भाव हैं जो आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, माता रानी उस एनर्जी को आपसे कोसों दूर रखे। तो चलिए, आज के लिए जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे रही है, डिवाइन आपको कुछ संकेत दे रही है, डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने जीवन में उन्नति कैसे करनी है, प्रगति कैसे करनी है। और अगर आप उसके संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन मैसेजेस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो 100% आपको उन मैसेजेस को पकड़ने में, उन मैसेजेस को समझने में आपकी हेल्प करेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो भी एनर्जी यहाँ पे आए, अब देखिए मुझे खुद पिक्चर में गणपति दिख रहे हैं तो मैं इनको ले ही लेती हूँ। विघ्नहर्ता ना, जो भी आपको कहना चाह रहे हैं, जो भी स्पिरिट गाइड आपको कहना चाह रहे हैं, उसको आप स्वीकार करें और अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितना वीडियो रेजोनेट करती है ना, उतना ही अब अपनी लाइफ में लीजिएगा, क्योंकि आप अपने कर्म की थ्योरी को डिनाई नहीं कर सकते इस रीडिंग से। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तभी यूनिवर्स आपके लिए वो दरवाजे खोल रही होगी, तभी यूनिवर्स आपको बता रही होगी कि आपको अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको कहाँ लेना है, कैसे करना है, कौन सी प्रोग्रेस करनी है। ये वीडियो आपके सामने तभी आएगी। तो विघ्नहर्ता का कार्ड मैं साइड में ज़रूर रखूंगी, क्योंकि ये ईश्वर की ब्लेसिंग है और क्योंकि ये सामने मुझे कैमरे में दिख गया था, इसलिए मैंने ये कार्ड आपके लिए निकाला है। इसको भी हम बाद में डिकोड करेंगे, इसको भी हम रीड करेंगे, बट पहले हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं जो आपकी प्रगति में सहायक हैं। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपने अगर अब तक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। दूसरा, साधना आराधना और बहुत सारी रिलीजियस चीज़ों के लिए या बहुत सारे मेडिटेशंस के लिए दूसरा चैनल है। पहले उस पर टैरो रीडिंग ही आती थी, बट अभी मैंने आप लोगों के लिए उस चैनल को मेडिटेशन और दूसरी नॉलेज के लिए कन्वर्ट कर दिया है, टेरट विद आर के। तो आपको अगर आध्यात्म के बारे में या आपके जीवन में और किसी तरह की कोई घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे अभी 10 महाविद्या का है, आपको प्रॉपर उनकी जानकारी मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल देवी है, रहस्य हैं दूसरी चीज़ों के, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो उन्नति के मार्ग हैं, यूनिवर्स कैसे खोल रही है, कुदरत कैसे आपकी उन्नति के मार्ग खोल रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। चलिए, पहले अबंडेंस का कार्ड आया था, वाओ, कॉस्मिक गेटवे। दोनों ही कार्ड ना विघ्न हरने वाले और प्रोग्रेस करने वाले हैं। दोनों ही कार्ड की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके जो विचार है ना, अभी ना, जो भी आपके विचार अभी चल रहे हैं, वो बड़ा ना, जैसे चुंबक काम करती है ना, किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो यूनिवर्स भी एक ऐसा गेटवे है। ये ध्यान रखिएगा, आपको स्पिरिट गाइड सबसे पहले ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सोच समझ के भेजिए। अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकलस चेंज आना चाहते हैं ना, तो आप इस टाइम पे जो भी सोच रहे हैं, आपकी विचारों की जो भी ऊर्जा है ना, वो बहुत पावरफुल होके काम कर रहे हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि आप जो भी अपने जीवन में सोच रहे हैं ना, चाहे वो नकारात्मक सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है ना। उसकी पावर जो है ऐसी हो रही है
कि इधर आपने कुछ कहा नहीं, उधर कंप्लीट हो गया, आपने किसी को याद किया नहीं, उधर वो आपके सपने में आ गया ना। ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और स्पिरिट्स गाइड हमेशा आपके आसपास रहते हैं। आपकी लाइफ में ना कुछ चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है, और उसकी इंट्यूशन आपको होनी शुरू हो गई है। बट कहीं ना कहीं आप क्या है, अपनी जो एक सेंस है ना, अपनी जो विचारों की सेंस है, अपनी जो आसपास की एनर्जी की सेंस है, आप उस सेंस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। आप उस सेंस को डिनाई कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज में फंस के रह गए कि आपको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मुझे जो ये पॉजिटिव फीलिंग आ रही है या मुझे कहीं ना कहीं से जो संदेश मिल रहा है वो एक इल्यूजन है ना। तो जो आप एक नेगेटिव रास्ते पे चले गए ना, वहां से आपको निकलने की इस टाइम जरूरत है। अगर एक चीज और यहाँ पे आ रही है, क्योंकि कॉस्मिक गेटवे आपको क्या कह रहा है कि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना, वो दूसरी यूनिवर्स से मिल रहे हैं। मे बी आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि जिन लोगों को आपने खोया है ना, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं ना। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद उनके बहुत सारे लोग चले गए, रिलेटिव चले गए, कुछ के बच्चे चले गए, कुछ की हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, यूनिवर्स ने उनको अपने पास बुला लिया। तो ऐसी कुछ आत्माएं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप उस नकारात्मक क्षेत्र से बाहर निकलिए। वो आपको जो मैसेजेस दे रही हैं, वो आपका आपको ना प्रोग्रेस के लिए मैसेज दे रही हैं ना। आप उनसे डरिए मत। अगर आपके ड्रीम में कुछ भी अपने पुराने लोग आ रहे हैं ना, तो वो दूसरी यूनिवर्स से आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ना, इस वक्त वो वहाँ पे हैं ना। उनकी प्रेजेंस उस यूनिवर्स में इस टाइम है, और वो वहाँ से आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में अब पॉजिटिव होने वाला है। दुख को छोड़ने का समय आ गया है, नेगेटिविटी को छोड़ने का समय आ गया है, या आपके अंदर जो फियर है ना, फेलियर का फियर हो सकता है, रिश्ते टूटने का फियर हो सकता है, किसी से अलग होने का फियर हो सकता है, या जिन लोगों ने अपनों को खोया है ना, उनसे दूर होने का डर हो सकता है। तो आपके अंदर किसी भी तरह का फियर है, वो कह रहे हैं कि आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी थॉट्स को ना थोड़ा सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या वो इस टाइम मैग्नेट का काम नहीं कर रहे हैं। आप जो भी मांगते हैं वो आपकी लाइफ में घट रहा है, बट वो नेगेटिव घट रहा है ना। तो वहाँ से आपके ये समझ लीजिए कि दूसरे लोग से हायर रेंज जो होते हैं, दूसरे लोग जो है, एक एक तो हमारे पैरेलल यूनिवर्स चल रही है, एक दूसरा लोक है ना, जहाँ से आत्माएं आती जाती हैं और जन्म लेती हैं। तो वहाँ से भी कुछ शक्तियाँ आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, बट आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप ना रेजिस्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, नहीं मुझसे दूर रहो, मेरे मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आ ही नहीं सकते, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अभी आपकी कॉस्मिक गेटवे की एनर्जी कह रही है कि इन सब से दूर हो जाइए, क्योंकि चमत्कार आपके ही जीवन में घटने वाला है। और ये बात मैं बहुत मतलब इतना स्ट्रांग होके कह रही हूँ, क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता सबसे पहले मुझे दिखाई दिया आज की रीडिंग में, और आप लोगों ने भी कैमरे में सबसे पहले विघ्नहर्ता को देखा ना। तो आपके विघ्नों को दूर करने वाले जो आपके कह रहे हैं कि जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में है, किसी भी तरह की बाधा है ना, बाधा का कोई स्वरूप नहीं होता। बाधा क्या है? जो मेरे मन को विचलित कर दे, जो मेरे काम को विचलित कर दे, जो मेरी प्रोग्रेस को विचलित कर दे, जो मेरे रिश्तों को विचलित कर दे। तो आपके साथ अगर ऐसी चीज हुई है तो लॉर्ड गणेशा पूरी अबंडेंस के साथ आपके सामने आ गए हैं, है ना। देखिए ना, कमल भी लिया हुआ है। लोटस क्या कह रहा है आपको कि कहीं अगर आपका फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं तो आपका फाइनेंस बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाला है ना। वो कह रही है मैं खुद आया हूं आपके रास्ते का हर कांटा हटाने के लिए ना। मैं खुद आया हूं, और गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो आप समझिए। और विघ्नहर्ता खुद आपके पास आके कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए ना, ईश्वर से इतना भी नाराज मत होइए। बहुत लोग हैं ना कि संघर्ष ही आ रहा है, तो मे भी आपका प्रारब्ध हो ना। हायर सोल है, इससे ज्यादा हायर एनर्जी कुछ हो नहीं सकती। साक्षात विघ्नहर्ता आपको मैसेज दे रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा मैसेज आपके लिए हो नहीं सकता। आप जो अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं ना वो
प्योरिटी की एनर्जी से ही मिलेगा, वो सेल्फ लव की एनर्जी से ही मिलेगा, वो बैड कनेक्शंस को रिमूव करके ही मिलेगा। अगर आपने अपनी लाइफ में नकारात्मक लोगों को निकाल दिया है, दूर कर दिया है आपने अपनी लाइफ में, लेकिन उनकी जो एनर्जी है अभी भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो विघ्नहर्ता कह रहे हैं कि आपने मानसिक रूप से उनको दूर नहीं किया है ना, एनर्जी के लेवल पे आपने उनको दूर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी के लेवल पे उनको दूर करना है। जो कनेक्शन आपने बना रखा है ना उनसे, उस कनेक्शन को आपको, जिसको हम कहते हैं ना कोड कटिंग ना, वो कोड कटिंग करनी है। वो उसको अपनी उस जो सिल्वर कोड है उससे आपको अलग कर देना, उस एनर्जी को। कोई भी एनर्जी हो, बिजनेस की है, रिलेशनशिप की, हेल्थ की है, जो भी आप चाहते हैं, ब्रह्मांड के अंदर हर उस शक्ति का जवाब है जो आपको एक यूनिवर्सल गेटवे के रूप में मिल रही है ना। आपको स्पिरिचुअली पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप अपने आसपास देखना शुरू कीजिए, आपको किसी ना किसी रूप में, अगर आपको अचानक से कोई एंजल नंबर दिख रहा है, अगर आपने कहीं उठाया, कोई मैगजीन उठाई, वहां पे किसी ईश्वर की फोटो दिख गई, आपने कोई वीडियो चलाया, आपने यूट्यूब व्हाट्सएप ऑन किया ही है, तो आपको क्या दिख रहा है? भगवान के मैसेजेस दिख रहे हैं। आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कहीं से कोई बड़े संत साधु या पास्ट में जो स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा आपको नजर आ रहे हैं, ओशो नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग आपको नजर आ रहे हैं जो फुल ऑफ एनर्जी थे, जिनका ऑरा दूर दूर तक फैला हुआ था ना। तो इस तरह के लोग अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये आपकी उन्नति का मार्ग खुलने के संदेश है। बट पहला ही कार्ड ये कह रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स के साथ चिपक के बैठे हैं। आपको उन्नति चाहिए तो आपको उन्नति वाले थॉट्स लाने पड़ेंगे, आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, आपको अंदर से खुशी लानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, विघ्नहर्ता क्या कह रहे हैं कि मैं आपके कनेक्शन इंक्रीज कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं आपके जितने भी कनेक्शन हैं उनको इंक्रीज कर दूंगा, बस मेरे संकेत को समझना शुरू कीजिए ना। अभी तक जो कहते हैं ना कि विघ्नहर्ता के पीठ पीछे बैक में जो होता है सारी नेगेटिविटी होती है, सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, तो यहाँ पे विघ्नहर्ता एक चीज और कह रहे हैं कि वो जो अभी तक आप सह रहे थे या आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी, तो हर उस चीज का कोई पर्पस था। हाँ, आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो 100% या तो आपका प्रारब्ध था या आप किसी ऐसी व्यक्ति की एनर्जी में थे जहां से आपको निकालना बहुत जरूरी था और आपको ये दुख देने बहुत जरूरी थे। अगर आपको दुख नहीं मिलते तो आप उस एनर्जी में बार बार फंसे रहते ना। तो आप किसी को मत मानिए, बट ईश्वर की एनर्जी को समझिए। आपको जो बार बार चोट दी गई है ये आपको प्रोग्रेस कराने के लिए दी गई है, ना कि उसी मैग्नेटिक नेगेटिव थॉट्स में फंस के रहने के लिए दी गई है। इस चोट को, इस दर्द को सही जगह लाने का वक्त है। स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने थॉट्स को अपनी पावर देंगे, अगर अपने विचारों को आप पावर देंगे, तो आप देखेंगे कि लाइन लगा के लोग खड़े हैं आपके साथ काम करने के लिए। बट वो अभी आपसे क्यों कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि या तो बार बार आप उनसे दूर हो जाते हैं, या आप अपनी ही एक नेगेटिव एनर्जी में, अपनी तरफ से ही रेजिस्टेंस की एनर्जी में हैं, अपनी तरफ से ही मना कर देते हैं, दूर रहिए मुझसे। तो उस एनर्जी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं विघ्नहर्ता से बार बार जो आपने इनके लिए संदेश दिया है, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी संदेश दिया है, ठीक है, कि हे गणपति बप्पा जल्दी से इनको इतनी एनर्जी और दे देना कि ये अपने मिरेकलस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए, एक बार फिर से अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए और क्या कह रहे हैं आपको कौन से और संकेत दे रही है कुदरत, कौन सी एनर्जी और है जो आपको मैसेज कर रही है। देखिए क्या बोलूँ, अब बिल्कुल सच है, आप अपने मार्ग में ना खुद बाधा बन के बैठे हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ, उसके बाद और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप सच में प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, तो आप आज की एनर्जी को ना अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए ना। इफ बट लगाना, किंतु परंतु, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। अगर आपको बार बार कोई समझा रहा है, देखिए मेरी लाइफ में ना एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, और वहाँ से मुझे ये समझ में आया, मैं आपको पर्सनल एक चीज़ बता रही हूँ कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो ईश्वर आपको खुद से भी कुछ दे रहा हो ना,
सामने आके भी दे रहा हो और आपकी एनर्जी नहीं है एक्सेप्ट करने की, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं एक इवेंट के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे साथ एक कलीग ही कहूँगी, मेरे से हालांकि काफ़ी छोटी थी, स्पिरिचुअलिटी में भी नई नई आई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, मैंने उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी की, सब किया, एंड सडनली मैं उनको लास्ट कुछ बताने वाली थी और वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो किसी चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ हो गई। तो मैंने उनको फिर भी बार बार उनको यही बोला कि अच्छा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो बार बार उसी चीज़ पे जा रही थी कि नहीं मुझे तो यही जानना है, नहीं मुझे तो ऐसा ही जानना है। कुछ कुछ डिस्कशन था क्लास का, और लगभग ये लगाइए कि मैंने शायद 10 टाइम्स उनको बोला कि सुनो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, सुनो मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, बट शी डिडंट लिसन। एंड उसके बाद हम वापस दिल्ली आए और वो बात मतलब उस टाइम पे फिर मुझे भी याद नहीं रही, और तब से लेके आज तक वो मुझसे रोज़ पूछती हैं हाँ कि आप मुझे कुछ बताने वाले थे, क्योंकि उनकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसा हो गया। अब मैं ये वीडियो के माध्यम से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो सुन रही होंगी, तो आज मुझे वो बात याद है। हाँ, बट आज उस बात को बताने का कोई मतलब नहीं रह गया। जब उनके जीवन में वो घटना घट गई, हाँ, तो आज उस बात को दोहराने का, सिर्फ मैं रिपीट करूंगी उस बात को। अगर वो उस वक्त मेरी बात सुन लेती है ना, तो शायद वो उनके जीवन में घटना नहीं घटती। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कर्म, हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे अगर थोड़ी सी भी ये सोचा होता कि बार बार शायद रश्मि क्यों मेरा दरवाजा नॉक कर रही है, क्यों मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, मेरा तो कोई ऐसा उनसे कोई फायदा था भी नहीं ना, और अभी भी नहीं है, बिकॉज प्रोफेशन सेम हो तो एक दूसरे को फायदा नहीं होता कभी भी तो उनको अब ये बात समझ में आ रही है, बट जब सब कुछ छूट गया है, जब सब कुछ फिनिश हो गया है, आज मैं भी उस चीज़ को रिपीट करूंगी, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आपको यूनिवर्स, गॉड बार बार किसी चीज़ के रूप में साइन देती है, संदेश भेजती है। इन संदेश का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई मतलब होता है। अगर आप किसी के शब्दों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इट मीन्स आपने मिस कर दिया। ये आप भूल जाइए कि ईश्वर खुद उतर के आएंगे आपके लिए, बिल्कुल भूल जाइए, कोई ईश्वर नहीं उतर के आ रहे हैं आपके लिए ना। हम लोग, आप लोग जितनी साधना कर रहे हैं ना, इतने में अगर हम मैसेजेस से मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये बात, क्योंकि जीसस एंड हायर लर्निंग दोनों ऐसी एनर्जीज आई हैं कि एक तो जिन लोगों ने पेन आपको दिया, जिनकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उनके लिए जीसस का मैसेज क्या है कि फॉरगिव कर दो। जो पहला ही कार्ड कह रहा है कि आपके विचार ही आपकी फेलियर का कारण बने हुए हैं, आपके विचार ही आपको कामयाबी नहीं दिला रहे हैं, वही अगेन ये एनर्जी कह रही है कि अपने हार्ट चक्रा, आप देखिएगा कि आपको क्या सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन दिनों में, आपके सारे चक्रास खुले हुए हैं, लेकिन आप यहाँ आके स्टक हो जाते हैं। चाह कर भी आप उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी आपने, जैसे होता है ना, एक जिद पकड़ ली थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने लगभग 10 टाइम्स इन 5 मिनट्स, है ना, 10 बार मैंने 5 मिनट में एक ही चीज रिपीट की कि मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे कुछ इंट्यूशन हो रही है, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे बार 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 मैंने उनको बोला, बट शी डिडंट लिसन टू मी, है ना, उन्होंने मुझे सुना ही नहीं। हाँ? और उसके बाद जो चीज़ हुई, तो ऐसा ही आप भी बार बार कर रहे हैं, आप अपने विचारों को बार बार उसी व्यक्ति पे लगा रहे हैं जो आपके साथ नकारात्मकता फैला चुका है, नेगेटिव कर चुका है। आप उस तरफ नहीं लगा रहे हैं जहां पे आपको डिवाइन मैसेजेस दे रही है, आपकी लाइफ का पर्पस समझाने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव वीडियो भी आ रहा है या पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं, तो हम इग्नोरेंस की एनर्जी में आ रहे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम इस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाए हैं। आपकी लाइफ में कुछ डिफॉल्ट साइन आ रहे हैं। हाँ, डिफॉल्ट साइन क्या है? जैसे आपकी लाइफ, अगर आपके मन में कोई बार बार प्रश्न चल रहा है, हाँ, उसी प्रश्न से रिलेटेड कोई वीडियो आपके सामने आ जाना, उसी प्रश्न से रिलेटेड अचानक से किसी दूसरे के साथ सेम घटना घट जाना, ठीक है। या आपके सामने देखिए, यूनिवर्स की भाषा को आपको समझना पड़ेगा।
ना। टैरो रीडिंग देखना एक अलग चीज है, लेकिन डिवाइन आपको जैसे सिग्नल दे रही है, डिवाइन आपको कौन सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही है, एंजल नंबर डिवाइन की भाषा होती है। हमारे एंसेस्टर्स का सपनों में आना जो है डिवाइन की भाषा होती है। बहुत सारे फीदर्स दिख जाना, पंख दिख जाना ना, किसी ऐसे पक्षी का दिख जाना, पैरट का दिख जाना ना, पिकॉक का दिख जाना, जो सडनली हमें दिखता है, यूजुअली नहीं होते हैं ना। जैसे किसी ने मुझे कहा, और खुद 2-3 साल पहले मेरे साथ भी ये हुआ कि सुबह सुबह बहुत सारे बाहर बहुत सारे कौवे आवाज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ मर गया है, कोई जानवर ऐसा हो गया है, कोई बर्ड ऐसी हो गई इसलिए शोर मचा रहे हैं। लेकिन मैंने बाहर जाके देखा तो एक सफ़ेद कलर का उल्लू मेरी एसी के ऊपर मेरी बालकनी में बैठा हुआ था, और वो उसको देखकर, क्योंकि उनके लिए वो अजीब चीज़ थी और मेरे लिए भी अजीब थी, दिल्ली जैसे शहर में बीचों बीच मेरे एसी पे सफ़ेद उल्लू आके बैठ जाता है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए ना, कि कुछ करो, उस एनर्जी से निकलो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो और उन लोगों को माफ कर दो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाले। अपने हार्ट सेंटर को थोड़ा बड़ा करो, अपने हार्ट चक्र को बड़ा करो। किसी भी ग्रंथ में लिखा है, कहीं पे भी लिखा है कि आप दूसरों को ठीक करो? नहीं लिखा है। किसी शास्त्र में लिखा है, किसी जगह लिखा है कि आपका लाइफ लेसन है या आप जो यहाँ लाइफ में करने आए हो वो दूसरों को सुधारने आए हो? कहीं लिखा है? नहीं। हर जगह क्या लिखा है? सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ में अपनी यात्रा पे चलो। तो वो सब भूल के ना दुख में, क्रोध में, नेगेटिविटी में क्यों रह रहे हो? क्योंकि डिवाइन तो आपको संकेत दे रही है, आपको आगे बढ़ के किसी भी तरह का उद्देश्य पूरा करना है। वो तो आपको तब समझ में आएगा ना जब आप फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे। बार बार वहीं पहुंच जाते हो, बार बार वहीं लौट जाते हो। यूनिवर्स आपको ऊपर खींच रही है, आपको ऐसे ऐसे संकेत दे रही है, ऐसे लोगों से मिला रही है ना, अचानक से आपके माइंड में ऐसे विचार डाल रही है, लेकिन आप, क्योंकि आप उस एनर्जी से ड्रेन हो रखे हो, तो उस एनर्जी को बार बार आप क्या कर रहे हो? आप वापस से वहां भेज रहे हो, है ना। आपकी तकलीफ को खत्म करने के लिए हायर लर्निंग थी। आपकी तकलीफ को खत्म करने के लिए इंसान, आपकी कभी किसी से बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आपके सुख दुख से फर्क पड़ता है ना, वो अचानक से आपको कॉल कर लेगा। ये मैसेजेस होते हैं यूनिवर्स के कि उठो, इस पेन से निकलो, और क्या है, आपके लिए उन्नति का मार्ग खुला है, आपके लिए प्रोग्रेस का मार्ग खुला है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए बने हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव काम करने के लिए बने हैं। ठीक है, 24 घंटे यूनिवर्स आपको संकेत दे रही है ना। आपको इनर स्टडी की जरूरत है। मैसेजेस आपको रेगुलर आ रहे हैं, ड्रीम्स आपको रेगुलर आ रहे हैं ना। कुछ घटनाएं आपके साथ रेगुलर घट रही हैं, बट आप उनको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस कहीं और है, इसीलिए आप जो भी करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, वहां पे तकलीफें आ रही हैं, और तकलीफें इसलिए किस लिए भी आ रही है कि कुदरत आपको कह रही है कि आपको इस रास्ते पे जाना ही नहीं है। आपकी प्रोग्रेस के लिए तो मैंने कोई और रास्ता चुना है, मैंने कुछ और लोग चुने हैं। हाँ, तो जब तक आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, कुदरत आपसे कह रही है कि आप दूसरे लोगों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। देख रहे ना, हायर लर्निंग। आप जहां हैं इस वक्त पे, आपको इससे बहुत ऊपर उठना है ना। आपको डिवाइन के करीब जाना है, आपको इन लोगों में नहीं फंस के रहना है। आप इस चीज के लिए बने ही नहीं हैं ना। तो आप हार्ट चक्र को अपना थोड़ा सा वर्क करना शुरू कीजिए, लाइट कीजिए। अगर हैवीनेस बहुत ज्यादा हो रही है तो हार्ट चक्र को हील कीजिए, लव और फॉरगिवनेस से भरिए, माफ करने से भरिए, प्यार से भरिए ना, हीलिंग से भरिए। जो पॉसिबिलिटीज है लाइफ में उन पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कह रही है यूनिवर्स। आपको ग्रोथ के मैसेजेस हैं, समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में ग्रोथ के संकेत हैं ये सारे, और आप जो है पकड़ के बैठे हैं। साक्षात गणपति आपके सामने आ गए हैं, फिर भी आप पकड़ के बैठे हैं कि नहीं। आप देखिए, होप, हिम्मत नहीं हारनी है। किसके लिए आता है होप का कार्ड? क्या है? उम्मीद। लोग कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। कौन सी उम्मीद पे दुनिया कायम है? एफर्ट्स करने की उम्मीद पे, लव एंड एक्सेप्टेंस। कुदरत ने अगर मुझे ये भी दिया, ये दर्द भी दिया जिससे मैं अभी पीड़ित हूँ ना, तो ये मुझे ही, मेरी ही सोल को इवॉल्व करने के लिए दिया, मुझे ही अपग्रेड करने के लिए दिया। अगर नॉलेज आई तो मुझे आई, ज्ञान आया तो मुझे आया
हाँ, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। आपके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगेन ये भी देखिए ना, हार्ट चक्रा ना, अपने हार्ट चक्रा को सेल्फ लव के लिए खोलिए। आपकी जो डिवाइन वर्थ है ना, आपको जो ईश्वर ने एक शक्ति दे रखी है, जो आप कभी कभी जिसका यूज कर भी लेते हैं ना, कुछ लोग हैं जो कभी कभी डिवाइन की उस शक्ति का यूज कर भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि डिवाइन कह रही है कि चूज कीजिए उन लविंग थॉट्स को जो आपको अंदर से खुश कर देते हैं। एक विचार आता है, एक व्यक्ति आता है जो आपको अंदर से तोड़ के चला जाता है, और दूसरा विचार, दूसरा व्यक्ति आपको खुश करके चला जाता है। तो आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो चूज कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो। आपको जो चूज करना है वो सही इंसान को चूज करना है, लव को चूज करना है, एक्सेप्टेंस को चूज करना है। अगर किसी ने दर्द दिया है, अगर किसी ने तकलीफ दी है, अगर किसी की वजह से रिश्ता टूट गया है, अगर किसी की वजह से लाइफ में फेलियर हो गई है, तो उस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज यहाँ पे है कि आपका जो हार्ट चक्र ब्लॉक है ना, वो इसलिए है कि आपने अपनी लाइफ का एक्सेस तो उस व्यक्ति को दिया ना। अगर आप अपनी लाइफ का एक्सेस उस व्यक्ति को नहीं देते तो वो आपकी लाइफ में कैसे एंटर कर जाता है? आपने भी तो ट्रस्ट किया ना। अगर चीट करने वाले की गलती है ना, तो आपका ना उबरना आपकी गलती है। आप रोज रोज उस चीटिंग से अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं, आप रोज रोज उस चीटिंग से अपने आप को सफरिंग्स दे रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। डिवाइन की एनर्जी जो आपके शरीर में आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती है, आपकी वर्किंग फोर्स को बढ़ाती है, आपके खुश रहने की फोर्स को बढ़ाती है, आप उसको हार्ट चक्र से नीचे ही नहीं जाने दे रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आपकी लाइफ में हो रही है कि कभी कभी बॉडी पेन लगता है, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल फिनिश हो गई है, मुझे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए होप का कार्ड आया है ना, विश्वास का कार्ड आया है, आशा का कार्ड आया है ना। तो आपको किस पे विश्वास करना है? इन पे, ये जो पीछे है ना सर्वशक्ति, ये अच्छे अच्छों का स्तंभन करती है, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपका बुरा चाहने वाला, आपके साथ नेगेटिव करने वाला, कभी भी अगर आप सच्ची निष्ठा से ना अपना वर्क कर रहे हैं तो ये पनिशमेंट खुद दे देंगे। आपको किसी के लिए पनिशमेंट मांगने की भी जरूरत नहीं है ना, आपको किसी के लिए ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर इनका बुरा कर दो, नहीं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना, तो यू आर द विटनेस। तो आपको क्या रखनी है? अपने काम के लिए आशा रखनी है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को पहचानना है ना, ईश्वर के मैसेजेस को पहचानना है ना। एंजल, वैसे तो आज सारे ही एंजल आ रहे हैं, सारे के सारे जो कार्ड्स आए हैं वो आपको सिर्फ प्रेम करना सिखा रहे हैं, आगे बढ़ना सिखा रहे हैं, आपकी तकलीफ को खत्म करना सिखा रहे हैं। बट फिर भी आपके लिए एक लास्ट एंजल कार्ड लूंगी जो आपको फाइनली ये बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ में अब कैसे करना है, क्या करना है। और बताइए मेरे व्यूअर्स को कि उनको उनकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस करनी है, क्या एनर्जी उनकी लाइफ में होनी चाहिए। देखिए, डिवाइन ऑर्डर। अब मैं आपसे क्या कहूँ, क्या कहूँ? जो भी आपका मन कह रहा है ना कि ये सही है, वो करना शुरू कीजिए। यही एनर्जी होती है एक्सेप्टेंस की ना। अपने नकारात्मक भावों को छोड़ के आपने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया है ना, कि लोग तकलीफ देने के लिए ही लाइफ में आते हैं, लोग आपकी उन्नति करने नहीं आते, आपको डिमोशन देने आते हैं, आपको तनाव देने आते हैं। आप जितना उनसे प्रेम करोगे, आप जितना उनसे प्यार करोगे, वो आपको उतनी तकलीफ देंगे ना। और आप अपनी लाइफ का ये लेसन सीख चुके हो, बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो एंजल के मैसेजेस आ रहे हैं, आपको जो यूनिवर्स के संकेत आ रहे हैं, काम के रेफरेंस में आ रहे हो, रिश्ते के रेफरेंस में आ रहे हो, कोई नया रिश्ता आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो ना, यूनिवर्स की भाषा को समझना पड़ेगा। यूनिवर्स शब्दों में नहीं बोलती है ना। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लेडी पोटी आपको ये कह रही है कि डिवाइन आपको ऑर्डर कर रही है इस टाइम कि वक्त कहीं निकल ना जाए,
कहीं आप इतने पीछे ना रह जाओ कि आपके प्रारब्ध कट गए हैं, आपके सारे कर्म गए हैं और आप नया प्रारब्ध बनाना शुरू कर दो, आप नई नेगेटिव ऊर्जा में जाना शुरू कर दो। तो इस ऊर्जा से आपको निकलना है, इस एनर्जी से आपको निकलना है। और आपको जो सही फीलिंग्स आती है जब आप खुश होते हो, ये नहीं कि जब आप दुख हो रहे हो और गुस्से में हो और बार बार उस व्यक्ति को याद कर रहे हो, बार बार उस नेगेटिव एनर्जी को याद कर रहे हो, तब आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आप जब सही फील कर रहे हैं, अपने काम से रिलेटेड, अपनी प्रोग्रेस से रिलेटेड यूनिवर्स के संकेत को समझना शुरू कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस फॉलो करना शुरू कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखना शुरू कीजिए और अपने जीवन में सदा खुश रहिए। माँ तारा, माँ बबला की आपके जीवन में हमेशा उन्नति दें। गॉड ब्लेस यू।